दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम रोहित है और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें सोराइसिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है या कोई भी अगर आपको स्किन का डिजीज़ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है अगर आपको सोराइसिस है या अगर आपको एक्जिमा है तो आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर अवॉइड करना है। तो इस चीज़ का कारण क्या है, इस चीज़ का रीज़न क्या है कि आपको क्यों अवॉइड करना है, आज की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, आप इसके बारे में भी एक क्लियर हमारी जो माइंडसेट है उसको आप क्लियर कर दीजिए कि हमें किसी टाइप का डाउट ना रहे। तो और जो हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें दूध को छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर घर में दूध, दही, लस्सी इस टाइप की आइटम यूज़ की जाती है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर हम एकदम से अगर हम दूध को छोड़ देंगे तो हमारे पेरेंट्स का प्रेशर आएगा कि आप दूध क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप दूध छोड़ोगे तो आप में कमज़ोरी आ जाएगी, आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। पर ये एक टाइप का मिथ है, क्योंकि रीसेंट रिसर्च में ये पता लगाया गया है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को डेली कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये डेयरी प्रोडक्ट्स है वो एज ए स्लो पॉइजन आपकी बॉडी के लिए वर्क करता है। और अगर आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक अगर आप कंटिन्यूसली दूध पीते जा रहे हो तो आपकी बॉडी में ये कैंसर क्रिएटिंग जो एंजाइम्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर अवॉइड करने चाहिए, चाहे आपको स्किन का प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम स्किन की नहीं है, तो इससे आपको डेयरी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मिल्क में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से आपके लिए सबसे बुरे कंपोनेंट कौन से हैं जो आपको काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं। मिल्क को हमने 3 पार्ट्स में आज मैं डिवाइड करके आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। मिल्क 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है लैक्टोज, जिसे हम शुगर की फॉर्म में जानते हैं, एक होता है मिल्क प्रोटीन और एक होता है फैट। 3 ये कंपोनेंट से मिलके हमें मिल्क मिलता है। तो हमारे लिए कौन सा बुरा है या कौन सा अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ और मुझे नेचुरल नहीं लगती कि हम दूसरे मैमल्स का दूध अपनी ग्रोथ के लिए लेते हैं, वो चीज़ भी नेचुरल नहीं लगती। तो कई लोग, आपने सुना होगा कि कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उनका क्या कारण होता है? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि जो मिल्क में प्रेजेंट शुगर है वो इंसान अच्छी तरह से नहीं पचा पाता। अगर वो पीता है, दूध पीता है, तो हमारी बॉडी है उसको एज ए शुगर की फॉर्म में ही रिकॉग्नाइज करती है, चाहे वो मिल्क से शुगर आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल शुगर है। हमारी बॉडी समझती है कि ये एज ए शुगर ही है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लग जाता है और उसकी वजह से हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, और इन दोनों फैक्टर की वजह से हमारा जो वेट है वो गेन होने लगता है। तो अगर आपको वेट गेन करना है और आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर ले सकते हैं अगर आपको जल्दी वेट गेन करना है। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं हमें अपने माँ की दूध की आवश्यकता होती है। जब बछड़ा छोटा होता है, गाय का बछड़ा या भैंस का बछड़ा जब छोटा होता है, उसको अपने जल्दी ग्रोथ के लिए, जल्दी वेट गेन करने के लिए अपने माँ की दूध की आवश्यकता होती है। तो छोटे होते हुए हमें क्विक वेट गेन करना है, फास्ट वेट ग्रो होना है, जल्दी ग्रो होना है, तो हमें दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी एज ए वो उस शुगर ही समझती है। जो लैक्टोज हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारा लीवर है वो एज ए उसको शुगर के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में शो करने लग जाता है, जिससे हमें मोटापा भी दिखता है और हमारा वेट भी गेन हो जाता है, जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कुछ सालों पहले कुछ स्किनी जो एथलीट्स थे उनका वेट गेन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दूध पीना, डेयरी प्रोडक्ट से बनी चीज़ें पीनी स्टार्ट कर दी और उनका जो वेट है काफ़ी जल्दी इंक्रीज होने लगा। तो इसी की वजह से होता था कि जो लीवर है उसमें वो फैट स्टोर हो जाता था और वेट आपका गेन होने लगता था। तो दोस्तों, जो मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे जो बैड है, सबसे वर्स्ट जो चीज़ है वो है स्किम्ड मिल्क। क्योंकि जो स्किम्ड मिल्क है उसमें से
सारा फैट निकाल लिया जाता है और उसमें क्या बचता है, सिर्फ मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर, बस ये दो कंपोनेंट्स बचते हैं। और हमें लगता है कि जो प्रोटीन है हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर आप लोग जान के हैरान होंगे कि जो मिल्क प्रोटीन है उसी से लोगों को इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें प्रोटीन मिल रहा है इस चीज़ से, पर जो इन्फ्लामेशन क्रिएटिंग कंपोनेंट है वो यही है, मिल्क प्रोटीन ही है। तो दोस्तों आपने कई जो कंपनीज़ हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा उनके पैकेट पे लिखा हुआ कि ये प्रोटीन फ्री है, उसमें लिखा होता है कि ये फैट फ्री है। पर फैट से हमें इतनी तरह की दिक्कत नहीं होती जितनी तरह की दिक्कत हमें मिल्क शुगर या मिल्क प्रोटीन से हो सकती है। अगर आप मिल्क प्रोटीन अगर आप एज ए प्रोटीन जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने वो एंजाइम्स नहीं हैं कि उसको वो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं जो आप मिल्क से प्रोटीन आपको मिल रहा है। पर जो बछड़ा है, जो भैंस का बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, उसकी बॉडी में वो ऑटोमेटिक प्रेजेंट है, एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करने की जो उसकी शक्ति है वो उसमें प्रेजेंट है। पर हमारी बॉडी को नहीं पता जब हम मिल्क पी रहे हैं कि उससे क्या करना है, हमारी बॉडी को वो चीज़ समझ नहीं आती है, तो हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप दूध पिए जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, तो ये आपकी सोच गलत है, आपको अवॉइड ही करना चाहिए अगर आप दूध ले रहे हो तो। और दोस्तों जो तीसरी चीज़ है जो वो है फैट। हमें लगता है कि जो फैट है वो दिक्कत करता है अगर हम दूध पिएंगे, क्योंकि हमने अपनी गवर्नमेंट से ये चीज़ सुनी है कि आपको फैट फ्री चीज़ें लेनी चाहिए, आपको फैट फ्री प्रोडक्ट्स दूध लेना चाहिए। आपको न्यूट्रिशनिस्ट जो आपके होते हैं वो बताते हैं, आपके आसपास के लोग बताते हैं आपको फैट कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो लेना चाहिए, पर ये सिर्फ सारी बातें उल्टी हैं। ठीक है, आपको मिल्क फैट से आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जितनी प्रॉब्लम मिल्क शुगर या मिल्क प्रोटीन से हो सकती है। मिल्क प्रोटीन आपके लिए बहुत जो होता है, उसमें मिल्क में प्रोटीन होता है, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, वो आपकी बॉडी में रैशेस क्रिएट करता है। अगर आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, वो आपकी बॉडी में ड्राई फ्लेक्स जो डैंड्रफ की फॉर्म में दिखते हैं आपको, वो क्रिएट करता है। तो आप जब भी आप चीज़ें लेते हैं, आप दूध के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आप पैकेट पे यही देखते हैं इसमें फ़ैट तो नहीं है। अगर हम फैट नहीं होता तब हम खुश होकर पी लेते हैं, यार ये तो ठीक है, इसमें फ़ैट नहीं है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये आपका मिथ है, फैट से आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अगर आपको सोराइसिस या एक्जिमा है तब आपको दिक्कत हो सकती है, तब आप बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में इसको लीजिए। सिर्फ जो फुल फैट वाली चीज़ें हैं उनको लीजिए, उससे आपको बहुत कम आपको आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जो एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम दही खा सकते हैं, क्या हम हम पनीर खा सकते हैं, क्या हम लस्सी पी सकते हैं, क्या हम घी खा सकते हैं। तो जो ये दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये कैसे बनते हैं? तो ये जब हम मिल्क को किसी बैक्टीरिया या फंगस में एक्सपोज कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया और फंगस क्या करता है, उसमें से जो भी शुगर होती है, मिल्क शुगर होती है, उसको सारा वो खा लेता है, सारा उसमें ख़त्म कर देता है। और जो मिल्क प्रोटीन होता है उसकी जो मॉलिक्यूलर शेप है उसको भी चेंज कर देता है। तभी हम जो मिल्क लिक्विड में फॉर्म में होता है वो सॉलिड फॉर्म में पनीर बन जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तभी हमको वो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। तो जो फंगस या बैक्टीरिया होता है उनकी जो पसंदीदा चीज़ होती है मिल्क में वो शुगर होती है, वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो चीज़, पनीर, दही, ये चीज़ें आप लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं अगर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तब ये कंपोनेंट्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ी बहुत ही इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो आप इस चीज़ को भी लिमिट में ही खाइए, लिमिट में ही कंज्यूम कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें आपको खुद कस्टमाइज़ करनी है कि आप अगर दही ले रहे हैं, अगर आप घी खा रहे हैं, अगर आप लस्सी ले रहे हैं, तो इससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप खुद आपकी बॉडी आपको बताएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है शायद आपको उस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में समझ आ गया होगा कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों अवॉइड करने हैं, कैसे वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, और कैसे वो हमें तरह तरह की दिक्कत दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको जो मेरा कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो मेरी वीडियोस हैं उनको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्दी सेतु को। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर आप लेते हैं तो कौन सा वो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आपके लिए दिक्कत करता है या कोई दिक्कत नहीं करता है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।